आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी कहानी का शीर्षक है रात की सच्चाई। किसी घनी रात की खामोशी को चीरते हुए एक पुरानी हवेली के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी दस्तक दे रहा था। हवेली के चारों ओर घने वृक्ष और अंधेरा था, जिससे हर चीज डरावनी लगती थी। हवेली के दरवाजे पर हर रोज एक ही दस्तक सुनाई देती थी, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं देखता। इस रात भी वही कहानी दोहराई जा रही थी। हवेली का नाम शैतान का घर था और यह अपने भयानक इतिहास के लिए प्रसिद्ध थी। कहते हैं कि कई साल पहले हवेली में एक परिवार बसा था। परिवार के मुखिया हरिओम चौधरी ने अपनी हवेली को अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ एक सुरक्षित स्थान मान लिया था। लेकिन एक दिन एक रहस्यमयी आग ने हवेली को जलाकर राख कर दिया। हरिओम, उसकी पत्नी और बच्चे पूरी तरह से गायब हो गए। उनके शव कभी नहीं मिले और हवेली के आसपास के लोग इस घटना से इतने भयभीत थे कि उन्होंने हवेली को छोड़ दिया। समय बीतता गया, लेकिन हवेली की कहानी अमर हो गई। लोग कहते थे कि रात के समय हवेली में एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो अपने परिवार के लिए सहायता मांगता है। कुछ लोगों ने वहां अजीब-गजीब घटनाएं भी देखी थीं, जैसे कि अनजान आत्माएं हवेली के दरवाजे पर दस्तक देती थीं और फिर गायब हो जाती थीं। आज रात हवेली की ओर बढ़ते हुए उस बूढ़े आदमी की आंखें चमक रही थीं। उसके हाथ में एक पुराना लकड़ी का बक्सा था जिस पर अजीब चित्र बने हुए थे। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, उसने दरवाज़ा धीरे से खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान थी। उसने बक्सा खोलकर अंदर से एक पुराना तेल का दीपक निकाला और उसे जलाया। दीपक की हल्की रोशनी में हवेली की पुरानी दीवारें और फटी चादरें चमकने लगीं। जैसे ही दीपक की रोशनी फैलने लगी, हवेली की दीवारों पर अजीब से चेहरे उभरने लगे। बूढ़े आदमी ने उन चेहरों को ध्यान से देखा और फिर बक्से से एक पुराना कागज निकाला। कागज पर लिखा था, मेरे परिवार को मुक्त करो, तुम्हारी मदद ही हमारी मुक्ति है। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और बक्से में से एक छोटी सी चाबी निकाली। वह कागज को ध्यान से पढ़ते हुए एक पुरानी लकड़ी की अलमारी की ओर बढ़ा। अलमारी में एक संदूक रखा हुआ था। संदूक को खोलते हुए अंदर से एक पुराना लाल साड़ी और एक तस्वीर निकल आई। तस्वीर में हरिओम चौधरी का परिवार हंसते हुए दिख रहा था। फिर अचानक हवेली की दीवारों पर अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई चीख पुकार सुनाई दे रही हो। बूढ़े आदमी ने डर के बावजूद संदूक को खोला और लाल साड़ी को बाहर निकाला। तभी हवेली की दीवारों से निकलने वाली आत्माएं उसके चारों ओर उसे घेरने लगीं। बूढ़े आदमी ने जल्दी से लाल साड़ी को ऊपर उठाया और खुद को ढक लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, हवेली में एक गहरी चुप्पी छा गई। आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगीं और हवेली का अंधेरा कम होने लगा। लेकिन तभी हवेली के दरवाजे पर एक नई दस्तक सुनाई दी। यह एक ठंडी और दहशत भरी आवाज़ थी जो कहीं से आती हुई लग रही थी। बूढ़े आदमी ने डरते हुए दरवाज़ा खोला और सामने एक महिला खड़ी थी जो उसी लाल साड़ी में थी जिसे उसने संदूक से निकाला था। महिला ने दर्द भरी आंखों से देखा और बोली, धन्यवाद, आपने हमें मुक्त किया। अब हम शांति से विश्राम कर सकते हैं। बूढ़े आदमी ने उसे देखा और महसूस किया कि
यह महिला उसकी पत्नी थी। वह आंसुओं में डूब गया और धीरे धीरे हवेली से बाहर निकलने लगा। हवेली का इतिहास अब भी वही था, लेकिन आज रात उसने एक अजीब शांति पा ली थी। बूढ़े आदमी ने हवेली की ओर आखिरी बार देखा और एक सुकून की सांस ली। हवेली अब भी डरावनी थी, लेकिन आज रात के बाद उसने आत्माओं को शांति की खोज में मदद की थी। यह कहानी हर किसी को यह सिखाती है कि कभी कभी पुराने दर्द और भयानक कहानियाँ भी शांति की ओर ले जाती हैं, अगर सही समय और सही व्यक्ति मिल जाए। धन्यवाद। इसी प्रकार की स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। राधे राधे।